Welcome all. So in this video we are going to study about some notations. So simply यहाँ पर कुछ symbols मैं आपको बता देता हूँ. ये इप्सिलॉन आपको मालूम है, इसका हम लोग पढ़ते हैं. ये जब भी पढ़ा जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिलोंग्स टू. और अगर इप्सिलॉन लिख के उसको क्रॉस किया जाए तो डज नॉट बिलोंग टू. शायद ये दोनों तो सिंबल आपको पहले भी मालूम हो, लेकिन इस तरीके से पढ़ना इनको. फिर ये सिंबल देखिए, ये आपको यानी कैपिटल ए उल्टा वर्टिकली ऑपोजिट रिफ्लेक्शन जैसा लगेगा. इसको आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फॉर ऑल. क्या पढ़ेंगे? फॉर ऑल. और ऐसा सिंबल, ये उल्टा मैंने लिखा, जैसे उल्टा ई जैसे लिख दिया, राइट. इसे हम लोग पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट. तो कहीं पर लिख लो, नोट डाउन कर लो और याद कर लो ये सिंबल्स, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बताया आपको बहुत सारे सिंबल्स मालूम है, हेंस, सीन्स, इनके लिए भी हम लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं. तो दीज आर द सिंबल्स वी विल जनरली यूज. अब इनके मीनिंग उनके वर्ड से ही क्लियर है, उसके सामने क्या लिखा है, राइट. आई विल जस्ट राइट फ्यू थिंग्स. सपोज देयर इज अ सेट A which contains some elements 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 2 belongs to A. क्यों? क्योंकि 2 is an member, right. 2 एक कैसा है? It is an element which is in set. करेक्ट. वैसे ही मैं दूसरा एक एलिमेंट यूज कर सकता हूं. लेट्स से आई राइट 6. 6 भी एक एलिमेंट हो गया. और सेट ए, क्या ये बिलोंग करते हैं? डज नॉट बिलोंग. डज नॉट बिलोंग. सो यहां पर हमने क्या बताने की कोशिश की कि 2 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू 6 डज नॉट बिलोंग टू ए बिकॉज सेट ए कैसे लिखा है. अब हम लोग कई बार ये वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे मैंने अगर लिखा x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब मैंने क्या लिखा बताएंगे आप? इसका मतलब मैंने बताया कि x इज अ नेचुरल नंबर बिकॉज x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके. अगर मैंने कहीं पर लिखा x, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आपको लेना है कि x इज नॉट अ रियल नंबर. x जो कुछ भी है. नाउ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू आपने यूज किया. अब मैं अगर ये सिंबल यूज करूं, देयर एग्जिस्ट, मैं ऐसा लिखता हूं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. कैन यू टेल मी, क्या ये ट्रू है? अपना सिर्फ वर्ड्स में पढ़ो इसको. क्या पढ़ना है इसको? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, मतलब a में कम से कम एक वैल्यू x की ऐसी है जिसके लिए x प्लस 5 की वैल्यू 9 होगी. तो आप बता सकते हो कौन से मेंबर के लिए बोला गया है ये? यस, फॉर x इज इक्वल टू 4. तो हमें मालूम है कि ये यहां पर जो भी बोला है वो करेक्ट है, करेक्ट बोला है. मैं ये भी बोल सकता हूं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, x प्लस 1 इज लेस देन 7. क्या लिखा मैंने यहां पे लिखा फॉर ऑल x बिलोंग टू a. यहां पर देयर एग्जिस्ट यानी कम से कम एक था. यहां पर फॉर ऑल यानी सभी के लिए. यानी यहां पर ऐसा बोला है कि a में होने वाले हर नंबर के लिए, इसको ठीक से पढ़ो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a में होने वाले सभी एलिमेंट्स के लिए अगर हम उसमें 1 ऐड करें तो आने वाला नंबर 7 से कम होगा. आप करके देख लो. 1 प्लस 1 2 लेस देन 7 है. सभी नंबर्स करते जाओ. 5 प्लस 1 6 लेस देन 7 है. आगे ध्यान में, तो ये भी ट्रू है. अगर किसी ने ये बोला, सपोज मैं ए फिर से लेता हूं, 1 2 3 4 5. अगर किसी ने ये बोला कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट x स्क्वेयर इज इक्वल टू 36. कैन यू टेल मी इट इज ट्रू या फॉल्स? यानी ये राइट है या रॉन्ग है, ट्रू या फॉल्स है? तो इट इज रॉन्ग, इट्स फॉल्स. व्हाई इट इज फॉल्स?
क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ए में जिसका स्क्वायर 36 होगा। तो आप ट्रू या फॉल्स बता सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इस सिंबल को कैसे पढ़ते हैं ये आपको सीखना है। अगर सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x -1 बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्या लिखा हमने कि ए में होने वाले हर एलिमेंट के लिए x-1 नेचुरल रहेगा, लेकिन आपको मालूम है कि 1 -1 0 हम लोग नेचुरल नहीं लेते, करेक्ट। इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया, राइट। अब ये फॉल्स है कि नहीं पता करने के लिए थोड़ा सा सोचते आना चाहिए, उसकी तो आदत आपको लगानी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये 4 सिंबल्स अब आपको इसके बाद ठीक से हमेशा याद रहेंगे कि नहीं। देयर बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। इसको हम लोग ऐसे कभी कभी यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना इंपॉर्टेंट रूल है या कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप सभी को मालूम है। क्या मालूम है कि हर रियल नंबर का स्क्वायर 0 या पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। वही तो लिखा यहाँ पर। क्या लिखा यहाँ पर? लिखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब हर रियल नंबर के लिए उसका स्क्वायर या तो 0 या पॉजिटिव होता है। तो ये लिखने का एकदम शॉर्टकट तरीका रहा, करेक्ट। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट x belongs to R such that y plus x is equal to y for all y belongs to R। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा कि एक कम से कम रियल नंबर ऐसा है जो आप किसी भी दूसरे रियल नंबर में, फॉर ऑल बोला यहाँ पर, y में ऐड करो तो y ही आएगा। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर x यानी कौन सा रियल नंबर है, तो x इज 0। बट इस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स के कई सारे ऑब्वियस रूल अलग अलग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सिंबल्स समझना इतनी बस आपकी जिम्मेदारी है, जल्दबाजी नहीं है, बस जितना हो सके उतना समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।